वेलकम बैक व्यूवर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से कोई ख़ास वर्ड या सेंटेंस को कैसे फाइंड करते हैं और उसको रिप्लेस कैसे करते हैं। हम पहले ये बात करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो बने बनाए हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं उनको अप्लाई कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें आप कुछ वर्ड्स या ऐसे किसी के नाम हो सकता है, उसमें कोई सिटी का नाम हो सकता है या कोई ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो आप फाइंड करना चाहते हैं और कितनी बार। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये भी है कि कितने मतलब हाउ मेनी टाइम्स द सेम वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट, वो नंबरिंग भी पता चलती है। एडवांस वर्जन में जो 2013 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो अपडेटेड वर्जन है 13 16 इनमें, बाकी ओल्डर वर्जन्स में सिर्फ फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे राइट पे आ जाएं, होम टैब में बिल्कुल राइट पे यहाँ फाइंड का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, दूरबीन वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे तो साइड बार में यहाँ पे आपके पास आएगा। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वर्ड्स कितने कोई एक वर्ड कितनी बार यूज़ हुई है डॉक्यूमेंट में, वो देखना है। क्योंकि ये डुप्लिकेट है, एक ही पैराग्राफ को बार बार कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो ज़्यादा ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं लफ्ज़ कंप्यूटर जो है इस वर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम जहाँ पे है, ठीक है ना, कंप्यूटर। लेट्स से कंप्यूटर को मैं देखना चाहता हूँ कितनी बार है, हाईलाइट भी हो रहा है और ये 11 टाइम्स यूज़ हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, 11 टाइम्स। और कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है वो हाईलाइट भी होता है, वन बाय वन देख सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन इसमें मौजूद है। दूसरा ऑप्शन ये मौजूद है कि आप रिप्लेस अगर करना चाहते हो किसी वर्ड को, फॉर एग्जांपल एडवांस फाइंड का ऑप्शन है ओल्डर वर्जन्स में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो है उसमें ये ऑप्शन है, डायरेक्ट एडवांस वाला ये ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया और कंप्यूटर में फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नज़र आएगा। इस तरह फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, जितनी बार भी है वहाँ पे ये स्विच करता जाएगा और वो वर्ड नज़र आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है रिप्लेस का, इसी में दूसरा टैब है। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर के बदले में आप कोई और वर्ड यहाँ पे डालो, रिप्लेस करो, तो वो वर्ड यहाँ पे लिख के रिप्लेस कर सकते हो। इसमें दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि हो सकता है उसी सेम वर्ड को आप कुछ जगहों में ऐसे ही रखना चाहते हो और कुछ जगहों में आप तब्दील करना चाहते हो। कंप्यूटर को मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इस जगह में, इस कंप्यूटर के जगह में मैं लिखता हूँ टेलीविज़न, लेट सपोज। ये सेंस कोई बन नहीं रहा है इसका, लेकिन फिर भी टेलीविज़न में लिखता हूँ, वैसे टेलीविज़न प्रोग्राम हो जाएगा। मैं ये करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा रिप्लेस, ठीक है ना। तो वो वर्ड यहाँ पे रिप्लेस हो गया, टेलीविज़न प्रोग्राम, और अगला कंप्यूटर जहाँ पे भी लिखा हुआ उसके ऊपर स्विच करके चला गया, ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन है, टेलीविज़न प्रोग्राम मैंने एक जगह में किया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ कहीं भी कंप्यूटर लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करे टेलीविज़न से, कंप्यूटर के बदले में टेलीविज़न हो पूरे डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए इन शॉर्ट क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे। तो इसमें जहाँ भी जिस कॉन्टेक्स्ट में भी कंप्यूटर का वर्ड यूज़ हुआ होगा वहाँ पे टेलीविज़न लिखा हुआ आएगा। रिप्लेस ऑल करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट में रिप्लेस किया है, ऑल डन, वी मेड 10 रिप्लेसमेंट्स। ओके, अब देखें आपको कहीं भी कंप्यूटर का वर्ड इस डॉक्यूमेंट में नज़र नहीं आएगा। कंप्यूटर लिखें, फाइंड नेक्स्ट, कोई वर्ड इसमें मौजूद नहीं है, बता रहा है कि वर्ड ही नहीं है, ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो ये रिप्लेस और फाइंड का ये चक्कर है। फाइंड कैसे करते हैं किसी वर्ड को, और उसको रिप्लेस करना हुआ तो कैसे करते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट। और हर जगह में उस वर्ड को रिप्लेस करना हुआ तो रिप्लेस ऑल के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। ये ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि
स्टाइल जो बने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट लिखा, इस पे हमने टाइम न्यू रोमन्स का स्टाइल दिया, 14 साइज और कुछ कलर वगैरह। अगर यहाँ पे देखें तो कुछ बने बनाए ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये है कि फ़ॉन्ट कलर अलग है, सेट इसमें पहले से ही डिफ़ाइन है। फ़ॉन्ट कलर के अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल भी पहले से डिफ़ाइन है और फ़ॉन्ट साइज़ भी पहले से ही डिफ़ाइन है। आप देखिए, इसको ट्राई करते जाएंगे तो हर स्टाइल के अंदर एक नया आपको लुक नज़र आएगा। इटैलिक है, किसी में बोल्ड है, किसी में कुछ है। तो ये ऑप्शंस भी आप हस्बे ज़रूरत रिक्वायरमेंट जहाँ पे हो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें। क्रिएट अ स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप खुद डिफ़ाइन करके स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करूँ माई स्टाइल, ओके, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, जहाँ पे भी ये माई स्टाइल अप्लाई करूँगा उधर बैकग्राउंड में शेड ये होगा, फ़ॉन्ट कलर ये होगा और इसी तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे माई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। माई स्टाइल मतलब ये जो फॉर्मेटिंग किया था ये वाला स्टाइल, बैकग्राउंड शेड ग्रीनिश है, फ़ॉन्ट कलर टाइम रोमन्स और साइज़ इसका 14 है, ये मैंने डिफ़ाइन किया। और जहाँ कहीं पे भी जाके सिंगल क्लिक में अप्लाई करूँगा माई स्टाइल ये हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपको कलर अलग से, फ़ॉन्ट अलग से और बैकग्राउंड जो शेड है वो अलग से, या जो भी चीज़ें आप अप्लाई करते हो वो अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें टाइम सेव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टाइल आप डिफ़ाइन करें, अलग से क्रिएट करें और फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ, और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इंसर्ट के टैब और उसमें पिक्चर कैसे अप्लाई इंसर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे।